आगामी 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से सभी वर्गों का विकास किया है, तो आज की डेट में उनके सामने टिकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले किसी अन्य राजनीतिक दल के पास न वो सोच है, न विचार है, न कोई उनका। बीजेपी ने पूर्वांचल समाज से संबंध रखने वाले दुष्यंत भट्ट को पानीपत बीजेपी का जिला अध्यक्ष किया। जिस सोच के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, उनको ये जिम्मेवारी देने पर गर्व में होगा, ये मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त। बता दें आपको, पूर्वांचल समाज पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण की सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। यहाँ पर इनके वोट बैंक की संख्या बहुत अधिक है, जिसके चलते बीजेपी ने फैसला लिया। वोट एक अलग कंसेप्ट है। वोटों का मिलना किसी भी राजनीतिक दल के कार्यों पर निर्भर। बीजेपी ने जहां पूर्वांचल समाज के से संबंध रखने वाले दुष्यंत भट्ट को बीजेपी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी इस कार्ड से कितना फायदा उठा पाएगी। एक निश्चित रूप से एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पर हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व होता है, और स्वाभाविक है मैं भी आज अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, सांसद श्री संजय भाटिया जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे संगठन का, जिन्होंने ये निर्णय लिया और मुझे ये दायित्व दिया। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और मैं जिस सोच के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, उनको ये जिम्मेवारी देने पर गर्व में होगा, ये मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। सोचा था इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जिले का नेतृत्व आप करेंगे? नहीं, कभी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मैं तो एक गरीब, अत्यंत निम्न स्तर से उठा हुआ कार्यकर्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं निशब्द हूँ, मेरी आंखें नम है कि एक साधारण से बच्चे को, जिन फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाले लड़का, मतलब रात में मजदूरी करना, दिन में पढ़ाई करना, उसको संगठन किस स्तर तक ले जा सकता है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये कोई और सोच भी नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। साहब क्या सोचते हैं कि पूर्वांचल समाज के वोटरों को लुभाने की कोशिश है, वोट बैंक बटोरने की कोशिश है? नहीं, देखो, वोट एक अलग कंसेप्ट है। वोटों का मिलना किसी भी राजनीतिक दल के कार्यों पर निर्भर करता है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं केवल पूर्वांचल के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने समस्त समाज के लिए सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चले। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जो हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ, जो हरियाणा की धरती पर आकर बस गया, वो हरियाणवी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से सभी वर्गों का विकास किया है, तो आज की डेट में उनके सामने टिकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले किसी अन्य राजनीतिक दल के पास न वो सोच है, न विचार है, न कोई उनका आधार है। बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, ये भी चौंकाने वाला फैसला क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता के लिए सोचती है, अपने कार्यकर्ता को के उत्थान के लिए सोचती है। और वो, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो युग है, इस युग के अंदर समाज में क्या स्थापना करना चाहते हैं हम, और भारतीय जनता पार्टी जो मूल भावना है, जो विचार है हमारा, हम सब का जो विचार है, वो अंत्योदय, अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सोच रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार। मैं तो अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़ा था। पहले मुझे पार्षद बनाया, फिर मेयर का चुनाव लड़ाया, फिर सीनियर डिप्टी मेयर बनाया, आज जिले की कमान दे दी। ये कोई कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बधाइयां मिल रही होंगी सर, फोन आ रही होंगे ज्यादातर, कभी बिजी शेड्यूल रहने वाला है आप लोगों को? परमात्मा हर कार्यकर्ता इस दिन के लिए तरसता है। हर कार्यकर्ता के मन में ये होता है कि मुझे मतलब एक जिम्मेवारी मिले, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है, निश्चित रूप से मैं मतलब अत्यंत अंदर से, हृदय से गौरवान्वित हूँ। थैंक यू। मैं अपने दिल की गहराइयों से पार्टी नेतृत्व का, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संजय भाटिया जी का, सांसद जी का बहुत सूझबूझ बड़ा फैसला रहा कि उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को कमान दी जिले की, जिस कार्यकर्ता ने जमीन से उठ के और बहुत लंबे समय से
बहुत लंबे समय से दुष्यंत जी ने पार्टी के लिए काम कर रखा है, उसकी मेहनत का फल, उसकी सेवाओं का फल आज उसको बीजेपी ने दिया। तो मुझे वो सभी कार्यकर्ताओं को दिल से खुशी है। और एक सबसे पहली खुशी इस बात की कि काम करने वाले व्यक्ति को अवसर दिया बीजेपी ने, तो उसके लिए मैं सभी अपने नेताओं का, हमारे सांसद जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूं। और आपका भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़, हमारी बात, हमारी खुशी ये आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।